सभी के पास अपना रुद्राक्ष है, बेहतर होगा कि आप उसे रुद्राक्ष पर मल लें। तो आप ये करें कि आप रुद्राक्ष लें, अपना अंगूठा का जो पहला हिस्सा है और आपकी जो रिंग फिंगर है, अनामिका है। रुद्राक्ष एक बीज होता है जो बेशक रुद्राक्ष के पेड़ से निकलता है। ये खास ऊंचाई पर इसके पेड़ उगते हैं, खास तौर पर हिमालय के इलाकों में। तो जो रुद्राक्ष उस इलाके से आता है उसका एक बहुत ही अनोखा स्पंदन होता है। वो एक ऐसे व्यक्ति की मदद करता है जो अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करना चाहता है इस तरीके से कि यह एक संपूर्ण जीवन के रूप में काम करे। इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जाओं में इस तरह से समग्रता लाना कि आपके आसपास अपनी खुद की ऊर्जाओं का एक छोटा सा सुरक्षा कवच हो। आप चाहे जहां भी हों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की परिस्थिति में हैं या किस तरह की संगत में हैं, लेकिन फिर भी आप एक सुरक्षा कवच में हैं, अपनी खुद के ऊर्जाओं के सुरक्षा कवच में, जो आपको सुरक्षित रखता है, अच्छा रखता है, सुरक्षित रखता है और सबसे बढ़कर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको असरदार बनाए रखता है। आपके आसपास जीवन का कोई भी आयाम आपको हिला सकता है, आपका ध्यान भटा सकता है और आपको अपने मार्ग से भटका सकता है। तो रुद्राक्ष में एक ऐसा स्पंदन होता है जो आपकी मदद करता है अपनी खुद की ऊर्जाओं में समग्रता लाने में। इसी वजह से रुद्राक्ष एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी अदला बदली आप अपने दोस्तों के साथ करें। ये बहुत व्यक्तिगत है, बहुत पर्सनल है। धीरे धीरे ये आपके सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है, एक तरह से आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है और ये आपकी मदद करता है अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने में, जो आपको कई दूसरे प्रभावों से बचा कर रखता है। कई अलग अलग तरह के रुद्राक्ष होते हैं। मैं अलग अलग प्रकारों पे अभी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ आदियोगी की प्रक्रिया के रूप में हम आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष देते हैं, जो कि 5 मुखों वाला रुद्राक्ष है। आमतौर पे से आप में से वो लोग जो गृहस्थ जीवन में हैं या जो आम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सबसे अच्छा ये होगा कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहने। दूसरे रुद्राक्ष वो दूसरे तरह के लोगों के लिए होते हैं और उन्हें खास उद्देश्यों से उसका उपयोग किया जाता है। अगर आप 12 साल से कम उम्र के हैं तो आप षण्मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, यानी कि 6 मुखों वाला रुद्राक्ष। दूसरे प्रकार के रुद्राक्ष, उनका उपयोग आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए, आप यूं ही उसे उठाकर ना पहने। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके प्रति एक सकारात्मक प्रभाव हो, उसका प्रयोग हमेशा सावधानी से, जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अंतर, अगर सिक्का एक तरफ गिरता है तो वो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ गिरता है तो ये नेगेटिव है। यही जीवन की प्रकृति है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अभी हम एक दीक्षा की प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी सतर्क रहें और पूरा ध्यान दें। सरल से निर्देश जो मैं आपको दूंगा उनके प्रति सतर्क रहें। आप सभी के पास अपना रुद्राक्ष है, उसे अपने हाथ में लें। अगर आपके पास विभूति हो तो बेहतर होगा कि आप उसे रुद्राक्ष पर मल लें, वरना कोई बात नहीं। तो आप ये करें कि आप रुद्राक्ष लें, अपना अंगूठा का जो पहला हिस्सा है और आपकी जो रिंग फिंगर है, अनामिका है, उसके बीच इस तरह से रुद्राक्ष को पकड़ें और इसे अपनी गोद पर रखें। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप इसे अपने दाएं हाथ में पकड़ें। अगर आप एक महिला हैं तो आप इसे अपने बाएं हाथ में पकड़ें। तो आप इसे इस तरह अपनी गोद पर रखें और दूसरे हाथ को ढीला रखें। हथेली ऊपर की ओर हो और हाथ बिल्कुल ढीला हो, दूसरा हाथ बिल्कुल ढीला हो। अपने चेहरे को जरा सा ऊपर उठा कर रखें। भौहों के बीच हल्का सा ध्यान रखें। अपनी आंखें बंद करें। अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी बाहों के बीच रखें। जरा सा ऊपर उठा हुआ चेहरा, स्थिर होकर बैठें। रुद्राक्ष को अपने रिंग फिंगर और अपने अंगूठे के बीच पकड़ कर रखें। वहां बैठे रहें, बिल्कुल स्थिर। लं वं रं यं कलिकेयं रं वं
लं लं वं रं यं खलिकेयं रं वं लं लं वं रं यं खलिकेयं रं वं लं लं वं रं यं खलिकेयं रं वं लं लं वं रं यं खलिकेयं रं वं लं लं वं रं यं खलिकेयं रं वं लं लं वं रं यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि। रुद्राक्ष को अपनी हथेली के बीच में रखें और दोनों हाथों को यूं साथ में जोड़ लें। सद्गुरु के साथ मंत्र का उच्चारण करें। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। रुद्राक्ष को ज़मीन पर ना रखें, किसी धातु की चीज़ पर ना रखें या पत्थर पर ना रखें। अगर आपको नीचे रखना हो तो उसे एक सूती या रेशम के कपड़े पर रखें। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप रुद्राक्ष को इस धागे में पिरोकर अपने गले पर पहने। और इसकी देखभाल कैसे करनी है ये आपको बताया जा चुका है।